इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। दरअसल इस दौरान उन्होंने पिछले दिनों बल्लभगढ़ में हुई एक लड़की की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए लव जिहाद पर एक कड़ा कानून लाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मंत्रिमंडल की अगली बैठक में प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा राज्य सरकार इस वर्ष 7200 करोड़ रुपए के उत्पाद शुल्क संग्रह का लक्ष्य प्राप्त करेगी, जो पिछले वर्ष के उत्पाद शुल्क 6600 करोड़ रुपए से अधिक है। विभाग ने कोविड सेस के रूप में 170 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। सीएम ने आगे कहा, अवैध कॉलोनियों का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार और संपत्ति बिक्री के कामों को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करने के लिए राज्य में भूमि बिक्री के कार्यों के लिए ई पंजीकरण प्रणाली को शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में 2600 कॉलोनियों को नियमित किया गया है। इसके अलावा अभी भी राज्य में लगभग 6000 छोटी और बड़ी अवैध कॉलोनियां हैं, जिनमें फिलहाल राज्य सरकार द्वारा पंजीकरण नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, विधानसभा में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से दरअसल कहा गया कि कांग्रेस केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अधिनियमों पर भ्रामक प्रचार कर रही है। सीएम मनोहर लाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें कही गई और लव जिहाद को लेकर कड़ा कानून लाने पर विचार कर रही है सरकार, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। दरअसल निकिता हत्याकांड के बाद ये सीएम मनोहर लाल कहते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लव जिहाद पर एक कड़ा कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से दरअसल साफ तौर पर यह भी कहा गया कि महिलाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा है, ये भी सीएम की तरफ से कहा गया। तमाम बातों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस पर प्रस्ताव पर भी चर्चा हो जाएगी। 7200 करोड़ के उत्पाद शुल्क संग्रह को लेकर भी उनकी तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर आएगी सरकार। 7200 करोड़ के उत्पाद शुल्क संग्रह का लक्ष्य हासिल करेगी। अवैध कॉलोनियों का पुराना इतिहास रहा है, ये भी तमाम बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कही गई। साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। निकिता हत्याकांड को लेकर भी उनकी तरफ से बड़ी बातें कही गई। कृषि कानूनों पर चर्चा से कांग्रेस भागी है, ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया, क्योंकि कल विधानसभा में दरअसल कांग्रेस की तरफ से वोटिंग की बात कही गई थी, लेकिन सरकार चाहती थी कि चर्चा हो, ऐसे में विपक्ष नहीं माना। अब जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर हमला बोला गया और कहा गया कि कांग्रेस कृषि कानूनों पर चर्चा से भागी है, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य विधानसभा में घोषणा की है कि हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना विकास निगम का औद्योगिक प्लॉट यानी किसी अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को आवंटित होता है, वो खुले में प्लॉट लेता है, लागत में 10% की छूट देगी सरकार, बशर्ते कि वो आवंटन के बाद अपनी औद्योगिक इकाई का संचालन 3 वर्ष के अंदर अंदर कर दे। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंडर द्वारा HSIIDC के प्लॉटों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए किए गए किसी भी प्रकार के आरक्षण कोटे के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सदन में की। मुख्यमंत्री ने सदन को यह भी स्पष्ट किया कि औद्योगिक प्लॉटों के आवंटन में पिछले 6 वर्षों से उनकी सरकार के कार्यकाल में अनुसूचित जाति के कोटे को खत्म नहीं किया गया है। दो दिन तक चले विधानसभा सत्र में सरकार ने 7 अहम बिलों को पास कराया है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कौन कौन से बिल विधानसभा में पास किए गए हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको इन बिल की जानकारी देते हैं। 7 विधेयक पारित हुए हैं विधानसभा में। हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 विधानसभा में पारित हो गया है ये विधेयक। इसके अलावा हरियाणा नगर पालिका यानी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 को भी कल विधानसभा के सत्र के दौरान पारित कर दिया गया है। हरियाणा नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 को भी विधानसभा में पारित कर दिया गया है। हरियाणा विधि अधिकारी विनियोजन संशोधन विधेयक 2020 विधानसभा में पारित हो चुका है। ये 7 विधेयक जिनका जिक्र करें ग्राफिक्स के जरिए। हरियाणा पंचायती राज विधेयक 2020 भी कल पारित हो चुका है विधानसभा से। हरियाणा लोक वित्त उत्तरदायित्व विधेयक 2020 को भी पारित कर दिया गया है। ये तमाम वो विधेयक
जिन्हें विधानसभा में पारित कर दिया गया है। पंजाब भू राजस्व यानी हरियाणा संशोधन विधेयक 2020 को भी पारित कर दिया गया है। ये तमाम वो विधेयक जिन्हें विधानसभा में पारित कर दिया गया है। हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक 2020 भी विधानसभा से पारित हो चुका है। हरियाणा नगरपालिका यानी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 को भी विधानसभा में पारित कर दिया गया है। हरियाणा नगर निगम, ये तमाम विधेयक जिन्हें विधानसभा से पारित किया जा चुका है। हरियाणा विधि अधिकारी यानी विनियोजन संशोधन विधेयक 2020 भी पारित हो चुका है। और अब आपको सुनवाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया है। के भवन में हमारा कुछ हिस्सा जिस पर आज भी पंजाब का कब्जा है, 20 कमरे ऐसे हैं जो 1966 में हमको मिल जाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए, अपना कब्जा बना के रखा। उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। इस पर सबका एकमत था। 5 मिनट में एक रेजोल्यूशन आया, सबने कहा कि हाँ ठीक है, हमको मिलना चाहिए। रेजोल्यूशन पास हुआ, बात खत्म हुई। आज हमने गवर्नर पंजाब को, एडमिनिस्ट्रेटिव चंडीगढ़ को रेजोल्यूशन उसका दिया है। जो सबसे अहम विषय है जिसके बारे में मुझे आपको बताना है वो है किसान के हित में जो 3 कृषि विधेयक पारित करके केंद्र सरकार ने दिए हैं। अब जब चर्चा कराने लगे तो उनका चर्चा नहीं कराएंगे, बिना चर्चा के वोटिंग कराइए। अब जब पता है कि आपका मत अलग है, हमारा मत अलग है, तो जो अलग अलग मत होते हैं तो बिना चर्चा के, बिना कौन सा मत ठीक है ये कैसे पता लगेगा। तो डेमोक्रेसी में कभी ऐसा नहीं होता कि जब 2 अलग अलग मत हों उनके ऊपर सदन में चर्चा ना कराई जाए। आखिर में हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब ने ये निर्णय दिया कि आप चर्चा करिए। आपके 2 आदमी बोले, 4 बोले, 10 बोले, आज सारी रात बोले, सुबह 4 बजे तक बोले, कोई हमको आपत्ति नहीं, लेकिन चर्चा करनी पड़ेगी। इस विषय को लेकर के 2 घंटे उन्होंने व्यवधान डाला विधानसभा की कार्रवाई में। बीच में एक बार एडजर्न हुआ, दूसरी बार एडजर्न हुआ, आखिर तक उन्होंने कहा कि हम चर्चा नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि डेमोक्रेटिक इतिहास में शायद ही कभी ऐसा उदाहरण आया हो कि जब पक्ष कहता है, सरकार कहती है कि चर्चा कराओ, और विपक्ष कहता नहीं चर्चा नहीं कराएंगे। इसी प्रकार BCA, अभी तक केवल मेंबर ग्राम पंचायत, इसमें तो रिजर्वेशन थी। हाँ, BC जनरल 1 मेंबर, यानी टोटल BC। लेकिन रिजर्वेशन का विषय जब BC के लोगों से बातचीत की तो उसमें ध्यान में आया कि BC-B को कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। BC-B के लोग तो जहाँ जहाँ होते हैं वो जनरली बाहुल्य में हैं, चाहे यादव हैं, चाहे सैनी हैं, चाहे गुजर हैं, मोटे तौर पर। लेकिन BCA इनके लोग चुन करके कम आते हैं। तो ऐसे BCA वर्ग का 8% का रिजर्वेशन ये पंचायत समिति मेंबर्स और जिला परिषद मेंबर्स इनमें रखा है, जिसमें अगर 2 से कम अगर ये फिगर आएगा तो 2 संख्या जरूर रखी है। हाँ, सरपंच में ब्लॉक में कुल संख्या जो है उसका 8%, और मेंबर पंचायत यानी पंचायत समिति उसमें 8% मिनिमम 2, लेस देन 0.5 विल बी इग्नोर्ड, 5.5 और मोर देन 0.5 विल बी टेकन एज 1। पंचायत विलेज लैंड्स रेगुलेशन एक्ट, इसमें बहुत लोग पंचायती जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं और वो कई साल तक छोड़ते भी नहीं हैं, और पंचायतें उनसे छुड़वा नहीं सकती हैं, कोर्ट में लिटिगेशन के विषय है। तो हमने एक तो उसमें जो अभी जुर्माना, जब भी जो जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं उनके ऊपर फाइन का जो प्रावधान किया है, वो पहले बहुत थोड़ा फाइन था, 1 एकड़ का 2,000 रुपये से 5,000 रुपया, अब 2,000 से 5,000 रुपया प्रति एकड़। जबकि काश्तकार जो होता है वो किसी लैंड को ठेका पर लेता तो 40,000 से 60-70,000 रुपये तक उसका कंट्रैक्ट मनी होता है। तो इसलिए जुर्माना किया है कलेक्ट्रेट का साल का 1% से 10%। वो पंचायतें जितनी वहाँ की वैल्यू हो उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा करके जुर्माना कर सकते हैं। और कोई उस जमीन को खरीदना चाहेगा तो कलेक्ट्रेट पर पंचायती जमीन को खरीद भी सकता है।